राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य के 10वें अध्याय की कथा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, जब सागर पुत्र जलंधर दैत्यों का अधिपति हो गया उसके बाद क्या हुआ? नारद जी कहते हैं, हे राजन, बहुत ध्यान से सुनिए। एक समय सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा के साथ असुरों से सम्मानित हुई सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य जी का वहां पर आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। गुरु शुक्राचार्य जी को आता देख सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य जी ने भी सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाया और खुद भी आसन ग्रहण किया। सागर पुत्र जलंधर ने विनम्रता से उनसे पूछा, हे गुरु जी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था? इस पर गुरु शुक्राचार्य जी ने सागर पुत्र जलंधर को बताया। हिरण्यकश्यप और उनके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए कहा कि जब समुद्र से अमृत निकला उसमें देव रूप बनाकर राहु भी अमृत पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का शीश काट दिया। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर को बहुत क्रोध आया। उसके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उसके नेत्र लाल हो गए। उसने अपने दसमर नाम के एक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य जी द्वारा सुनाया गया सारा वृतांत बताया। उसने दसमर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाओ और इंद्र को मेरी शरण में लेकर आओ। दसमर जलंधर का बहुत आज्ञाकारी और निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नाम की सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में कहने लगा, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया? मेरे पिता के सभी रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। अब यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो उन सभी रत्नों और देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे राज्य को ध्वस्त कर दूंगा और इसमें कुछ भी नहीं मिथ्या है। इंद्र बहुत विस्मित हुए और कहने लगे, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा क्यों की? इस कारण ही मैंने उसके सब रत्न हर लिए हैं। मेरा द्रोही कभी सुखी नहीं रह सकता, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बातें सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और उसने इंद्र की कही सारी बातें जलंधर को बता दी। उन बातों को सुनते ही वे दैत्य क्रोध के मारे अपने होठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने अपने सारे उपाय आरंभ कर दिए। फिर तो सब दिशाओं से पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुम्भ निशुम्भ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र के साथ युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन मन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों के शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंजने लगी। अमरावती को छोड़कर देवता इंद्र उनसे युद्ध करने लगे। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवताओं के गुरु बृहस्पति देव द्रोणागिरी से औषधि लाकर उन्हें पिलाते रहे। इस तरह वह युद्ध बहुत समय तक चलता रहा, क्योंकि दोनों पक्षों में से किसी की भी मृत्यु ही नहीं होती थी। जलंधर क्रोधित हो गया और उसने गुरु शुक्राचार्य जी से कहा, हे गुरुदेव, मेरे हाथों से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जलाने वाली विद्या तो आपके पास है। तब शुक्राचार्य जी ने बृहस्पति द्वारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं को पिलाने की बात कह दी। यह सुनकर तो जलंधर को और भी क्रोध आया। तब शुक्राचार्य जी कहने लगे, यदि तुम्हारे अंदर शक्ति है तो द्रोणागिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर बहुत क्रोधित होकर द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा। उसने अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़ दिया और समुद्र में फेंक दिया। यह भगवान शंकर का तेज था। इसमें जलंधर की कोई भी विचित्रता नहीं थी। वह चाहे तो क्या नहीं कर सकता था। उसके बाद वह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़ी तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति जी द्रोणागिरी से औषधि लेने गए और उन्होंने द्रोणाचल को उखड़ा हुआ शून्य पाया और देखा कि वहां तो द्रोणागिरी पर्वत है ही नहीं, तो वह भयभीत हो गए और देवताओं के पास आकर कहने लगे कि अब इस युद्ध को बंद करो, अब तुम जलंधर से नहीं जीत पाओगे। पहले इंद्र ने भगवान शिव का अपमान किया है। यह सुनकर देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भागने लगे। सिंधु पुत्र जलंधर निर्भय होकर अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सभी देवता गुफाओं में जा छिपे। नारद जी कहते हैं, हे राजन, कुछ दिन तक तो देवता गुफाओं में छिपे रहे। उसके बाद वैकुंठ में भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु की स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर
करुणा सागर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। इतना कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब लक्ष्मी देवी ने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिया हूँ, आपकी भक्ता हूँ, तो मेरा भाई आपके द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। तब भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, लेकिन युद्ध में तो मुझे जाना ही होगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु के उस युद्ध स्थान में जहां पहुंचे, जहां पर कि जलंधर और देव विष्णु का घोर युद्ध होने लगा। भगवान विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण ने फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित होकर जैसे इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर को बहुत क्रोध आया और उसने भगवान विष्णु पर कठोर आक्रमण कर दिया। भगवान विष्णु और जलंधर का युद्ध बड़ा ही भयानक था। भगवान विष्णु और जलंधर के युद्ध का क्या परिणाम हुआ, ये हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।